रिकॉर्डिंग स्टार्टेड स्क्रीन शेयर करता हूँ टैग स्क्रीन शेयर लेट मी नो स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन यस यस ठीक है लास्ट वाली वीडियो में आज अपलोड कर देता हूँ और आज की भी वीडियो में अपलोड कर देता हूँ तो एक बार देख लेना कोई मोंगोडीबी डाउट है आज मैं थोड़ा अभी एसक्यूएल लेता हूँ तो दोनों को साथ में लेके चलता हूँ तो चीज़ें समझ में आती जाएगी ठीक है अच्छा मोंगो खत्म हो गया। नहीं नहीं अभी है उसमें भी पढ़ना और अभी तो हमने सिर्फ इंडिपेंडेंट पढ़ा है अब फिर नोड जेएस के साथ इंटीग्रेट करेंगे वहां पे भी पढ़ेंगे मोंगो माइस्क्यूएल अब तो हम इंडिपेंडेंट ओके पढ़ रहे पहले तो पता तो होना चाहिए कि कौन सा क्वेरी का कैसे इस्तेमाल करना और कैसे है फिर वहां पे कैसे क्वेरी लिखी जाती है मोंगो में वो मैं नोड जेएस की एपीआई लिखते वक्त बताऊंगा आप लोगों को ओके अभी तो फिलहाल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है हमें तो अंडरस्टैंडिंग कर लेते दैट इज अ बेटर वन चलो सर एंगुलर में भी तो डेटाबेस से कनेक्ट होता है तो उसके लिए एंगुलर मतलब बैक में कहाँ से बैकएंड क्यों कनेक्ट चल होता रहा है है? नहीं डेटाबेस एंगुलर में डायरेक्टली आप डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते किसने मतलब बोला वो गेट पोस्ट मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट है तो मतलब अरे वो रिक्वेस्ट भाई एपीआई तो कॉल होगी ना एंगुलर में भी बट कौन सी एक बैकएंड वाली एपीआई को आप इंटीग्रेट करोगे ठीक है सर ये चीज में थोड़ा मतलब कंफ्यूजन लगा मुझे मतलब सब बोलते हैं बैकएंड से मतलब जब मतलब क्वेरीज रन होती है तब मतलब थोड़ा सिक्योर है बट एंगुलर से भी तो होता है मतलब वो चीज मुझे समझ में नहीं आया चीज पे। एंगुलर से भी तो एपीआई रन करेंगे ना तो इसी एपीआई का ये जो बैकएंड के एपीआई का यूआरएल होगा ना इसी एपीआई हम्म। को एंगुलर में कॉल करेंगे सो दोनों में डिफरेंस क्या है कुछ डिफरेंस है या दोनों में जस्ट कर आप सकते हैं? आप एंगुलर को डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकते ठीक है इसके लिए आपको एक हाँ सर्वर चाहिए अब सर्वर मैंने हाँ किस में बनाया नोड में बनाया नोड का हाँ। क्या काम है डेटाबेस को कनेक्ट करना ठीक है हम्म अब जो आप हम्म एपीआई लिखोगे ना उस एपीआई का यूआरएल आप फ्रंट एंड में एक्सोस करके एक लाइब्रेरी आती है उसको इंस्टॉल करके ये वाली एपीआई यूआरएल को कॉल करोगे आप ठीक है ओके। और फिर आपका रिजल्ट आप डिस्प्ले करवाओगे जो भी एपीआई का कॉल आएगा सो तो सब लोग नोड.js मतलब बैकएंड की प्रेफर करते हैं अगर भी एपीआई कोड मतलब नहीं इधर नहीं से हो क्या गया तो प्रेफर करते हैं क्या प्रेफर करते हैं मतलब बैकएंड की प्रेफर अगर मतलब कोई कंपनी मतलब वो मीन स्टैक जैसे रहता है मतलब हाँ एंगुलर हाँ नोड.js हम्म, तो वो लोग मतलब अगर मतलब वो क्या बोलते हैं एंगुलर से ही मतलब वो एपीआई कॉल ये सब हो रहा है तो लोग नोड.js क्यों यूज करते हैं देन? एंगुलर से एपीआई कॉल होगा एपीआई लिखी हम्म। कहाँ पे है एपीआई को क्या रिजल्ट देना है ये कहाँ पे लिखा है आपने ना लॉजिक उधर में तो नहीं बिल्ड कर सकते। उधर सिर्फ आपका इंटीग्रेशन लॉजिक होता है फ्रंट एंड में ओके। ठीक है यहाँ हाँ। पे आपका बिजनेस लॉजिक नहीं होता है फर्स्ट थिंग वहां पे ओके। सिर्फ आप एपीआई को रीड करोगे उसका डेटा निकालोगे एपीआई से और चिपकाओगे फ्रंट एंड में हम्म हम्म। बिजनेस लॉजिक आप कहाँ पे लिखोगे बैक एंड में सब बिजनेस लॉजिक एग्जांपल एग्जाम्पल जैसे हाँ अब आपको ऐसा डेटा निकालना है जिसका आईडी 1 है एक बिजनेस लॉजिक हो गया सबके बराबर आईडी वन है। ओके। हाँ सुनो लॉग्ड इन यूजर का डेटा निकालना है आपको जो हाँ। लॉग्ड इन है उसका ठीक है अच्छा। आपको सारे रिकॉर्ड ओके। रिकॉर्ड नहीं लेके आने डेटाबेस में जो लॉग्ड इन है उसी यूजर का डेटा देना है ऐसे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई आपके पास अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा समझा दैट इज समझा। इट तो ये वो सही सब है। लॉजिक फ्रंट एंड में नहीं लिखोगे ये आप सही है। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ये सारी चीजें आप फ्रंट एंड में नहीं करोगे सर ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मतलब लॉग इन लॉग आउट पेज जो होता है मतलब हाँ लॉग इन हाँ करने के हाँ ये सब तो फ्रंट एंड में नहीं लिख सकते ये सब तो बैक एंड में लिखना पड़ता है। बैक एंड में ही लिखना पड़ता है एक्चुअली बैक फ्रंट एंड में ही लिखा जाता है आपका फंडामेंटल तो फ्रंट एंड में ही आएगा बट जिस हम्म। जो लॉजिक पार्ट है भाई कौन लॉगिन हुआ है उसका डेटा थोड़ी फ्रंट एंड डेटाबेस से निकालेगा डायरेक्टली वो बैक एंड को ओके हिट करना पड़ेगा ना कि भाई अभी ओके ओके। करंटली इस ए आईडी मिला है मुझे लॉग्ड इन पे ए सेशन आईडी ए लॉग्ड इन आईडी मिला है इसका डेटा निकालो और दिखाओ आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो किसी और का प्रोफाइल थोड़ी देखते हो आप मतलब यस किसी यस और की डिटेल्स थोड़ी देखते हो आप आपके अकाउंट यस में उधर आपके यस। डिटेल्स होते हैं ना तो
वो यस सर, यस सर। फेसबुक का यूआई है। यूआई क्या बोल रहा है, भाई मुझे इस लॉग्ड इन आईडी का डेटा निकाल के दो, मुझे ऐसे ऐसे फील्ड है वहां पे दिखाना है। ठीक है। तो वो एपीआई यूआरएल क्या करता है, डेटाबेस को कनेक्ट करके वो डेटा निकालता है और फिर आपको रिकॉर्ड देता है, यस सर, और आप फिर उसको चिपकाते हो वहां पे। यस सर, फ्रंट यस एंड सर, वालों का समझ गया। काम है सिर्फ डेटा को रीड करना, उसको राइट करना, वहां पे चिपकाना। बैकएंड का काम क्या है, प्रॉपर बिजनेस लॉजिक लिखना यस सर, एज पर द फंक्शनैलिटी। अब यस फ्रंट एंड सर। का, अब मेरे पास फेसबुक की पोस्ट है, इस यूजर की पोस्ट है, इसके ऊपर लाइक्स है, कमेंट है, ये थोड़ी डेटा थोड़ी फ्रंट एंड स्टोर करके रखेगा, कितने लाइक्स है, यस सर, कितने कमेंट्स है। ठीक है। ये सारा डेटा यस कहाँ पे स्टोर होगा, डेटाबेस में। तो एज अ फ्रंट एंड मुझे बैक एंड को यू आर बोलना पड़ेगा कि भाई आप डेटाबेस से कनेक्ट करके इस यूजर के इस पोस्ट के इतने लाइक और इतने कमेंट लाके दो मुझे, यस सर। और फिर आप चिपकाने का काम करोगे। यस, अब समझा? यस सर, यस सर, हाँ? यस सर। चलो, आपकी कोई भी डायनामिक वेबसाइट विदाउट बैकएंड सर्वर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कोई भी आपकी डायनामिक वेबसाइट आप बना रहे हो विदाउट बैकएंड सर्वर, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आपके पास स्टैटिक वेबसाइट है, यूजर सिर्फ आके कंटेंट रीड कर रहा है आपके वेबसाइट पे, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई अकाउंट बना नहीं रहा है, तो उस केस में ठीक है, आप डायरेक्टली फ्रंट एंड में काम चला लो। बट आपकी वेबसाइट डायनामिक है, यूजर आके कुछ अकाउंट क्रिएट कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, स्टोर कर रहा है उसका डेटा, देन यू रिक्वायर्ड अ बैकएंड सर्वर। हाँ, अब यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन होती है कि भाई किसी ने ऑलरेडी बैकएंड बना के रखा हुआ है, कोई ऑलरेडी उनके पास एपीआईज है, ठीक है, देन यू कैन यूज दोस एपीआई डायरेक्टली एंड यू कैन इंटीग्रेट इन योर फ्रंट एंड। ठीक है। बट किसी के पास एपीआई नहीं है, यस, खुद के प्रोजेक्ट की खुद की इंडिपेंडेंट एपीआई है, देन यू हैव टू राइट द बैकएंड फ्रंट एंड एवरीथिंग। ठीक है। यस सर, यस सर, क्लियर है? चलो, यस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? A standard scripting, uh, a standard language for storing, manipulating and retrieving data from the database. तो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के हिसाब से काम करेगा एसक्यूएल। सो एसक्यूएल विल टीच यू हाउ टू यूज द एसक्यूएल इन माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, ओरेकल, साइप्रस, इन्फॉर्मिक्स, पोस्टग्रेस एंड अदर डेटाबेस सिस्टम। सो दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। ठीक है। तो हम लोग अभी इसका मेजरली कहाँ पे यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल को कनेक्ट करने के लिए। तो MySQL एक एडमिन टूल है, बेसिकली MySQL एक सर्वर है जिसमें हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे, हिट करेंगे, और उस हिसाब से डेटा स्टोर करते जाएंगे, डेटा रिट्रीव करते जाएंगे, डेटा को मैनिपुलेट करते जाएंगे। दैट इज द मेन यूज फॉर द एसक्यूएल। तो एक स्ट्रक्चर है, मोंगोडीबी एक नॉन स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर में आपको ऑलरेडी आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। ठीक है। What is an SQL? SQL standard structure query language. SQL lets you access the manipulate database. SQL became a standard of the American National Standard Institute 1986 of the International Organization and Standardization of ISO in 1987. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब SQL के साथ हम क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट डेटाबेस, मैंने लास्ट टाइम दिखाया था। आप कोई भी डेटाबेस में जाओ, ठीक है, कोई भी डेटाबेस में आप जाओ, यहाँ पे जाओ, एसक्यूएल को, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट को ओपन करो, यू कैन राइट द क्वेरी, क्लिक ऑन द गो बटन, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर डेटा उस हिसाब से अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे नीचे बॉटम लाइन में डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। Retrieve data from the database, insert, update, delete, create new database, create new tables, create store procedure, create views, set permission on table, procedure and views. So these all things we can do and we can perform with the SQL. ठीक है।
तो आप एसक्यूएल को कैसे यूज कर सकते हो? आरडीबीएमएस डेटाबेस सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल सर्वर में यूज कर सकते हो, एमएस एक्सेस में यूज कर सकते हो, या इंडिपेंडेंट माइस्क्यूएल डाल सकते हो। ये मैंने पहले ही बोला था आपको। या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पीएचपी एएसपी के साथ एसक्यूएल यूज होता है। तो आपके एज अ सर्वर हो गए, सर्वर साइड आपने यूज किया और आपने डेटा स्टोर किया। बेसिकली HTML CSS का क्या काम है? डिजाइन द पेजेस, SQL का गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस whatever you want as per your request। ठीक है। अब RDBMS क्या है? स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज द बेसिक फॉर SQL for all modern database systems such as MS SQL Server, IBM, Oracle, MySQL, Microsoft Access। I don't know you guys has worked on the SQL Server, जो बेसिकली SQL Server आपने यूज किया है कभी? सर ऑफिस में। हाँ, तो वो इसी हिसाब से एक टूल आता है बेसिकली। उस टूल में आप डेटा स्टोर करो। वो एक बैकएंड, वो हैवी सॉफ्टवेयर होता है एसक्यूएल बेसिकली, जो मेजरली यूज होता है सी शार्प और एएसपी डॉट नेट में, उस माई एसक्यूएल सर्वर का। ठीक है। The data in यस। RDBMS is stored in the database object called tables. A table is a collection of related data entries and it consists of column and rows। इसको मैंने पहले उस दिन एक्सप्लेन किया था। ठीक है। ये देखो, एक डेटाबेस में मेरे पास एक टेबल हो सकता है एम्प्लॉय नाम का। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, आईडी, नेम, ईमेल, क्रिएटेड एट, 4 कॉलम्स आर देयर, और टोटल 5 6 रोज आर देयर। सो 5 rows because one has deleted। so देखो टोटल 5 records are available here। these are the rows columns। बेसिकली देखो यहाँ पे क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। Star means all record from the employee table। Select means is a keyword basically to select the data from the table। ठीक है। This is called select statement। Select star from employee। ठीक है। अब ये क्या करेगा? ऑल रिकॉर्ड को डेटाबेस से लेके आएगा। तो यहाँ पे देखो आपको शो रिकॉर्ड 4 5 टोटल क्वेरी टुक 0.0003 सेकेंड्स। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा? इतना टाइम। टोटल कितने रिकॉर्ड्स आए? शोइंग रोज। यहाँ पे ये भी बता देता है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? हेलो नो सर, नो सर। अभिषेक, आपका कोई डाउट? आई थिंक सो आपने क्लियर है सर। डेटाबेस पढ़ा होगा पहले। यस सर, यस सर, यस सर। चलो हाँ हाँ, पढ़ा है। ठीक है। Every table is broke up with into smaller entities called field। The field in the customer table, if customer table कुछ है मेरे पास, then field customer ID आ सकता है, customer name आ सकता है, contract name आ सकता है, address, city, postal code and country। A field is a column in a table that is designed and maintains specific information about every record in the table। ये होगी सारी मेरी field। ठीक है। ID, name, email, column, email created at। A record, also called a row, in each individual entry that exists in a table. For example, there are 91 records in the above customer table. So a record is a horizontal entry in the table। So these are the records in my tables। ठीक है। ठीक है। So देखो, these are the table, these are the example, these are the rows। ये हो गई कॉलम। फर्स्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, बेसिकली एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कॉलम ट्राई। ठीक है। दीज आर दी ऑल डेटा बेसिक इन माई टेबल। एक एग्जाम्पल है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। एसक्यूएल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स इसको बोलते हैं दीज आर दी एसक्यूएल स्टेटमेंट। एक हो गया स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, इज कॉल्ड एज एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल कीवर्ड आर नॉट केस सेंसिटिव। आइदर यू कैन राइट सिलेक्ट कीवर्ड एज अ सेम, इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो। Semicolon after SQL statement, it's ending the query basically। So some database system require a semicolon at the end of each SQL statement। So semicolon is a standard way to separate each SQL statement in the database system that allow more than one SQL statement to be executed in the same call to the server।
ठीक है। तो जैसे ही क्वेरी कंप्लीट होती है हम उसको सेमीकोलन से एंड करते हैं, तो अगर नेक्स्ट क्वेरी होगी तो आपकी 1 बाय 1 क्वेरी एग्जीक्यूट होते जाएगी। तो अब इसमें कुछ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। सिलेक्ट, extract data from the database, update data from the into the database, delete अगर मुझे कुछ डेटा डिलीट करना है, insert a new data into a database, create a new database, alter अगर मुझे कुछ मॉडिफाई करना है डेटाबेस पे, सो यूजुअली वी आर यूजिंग द अल्टर डेटाबेस। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है। अब मोंगोडीबी में हमने सब कुछ ब्लैक स्क्रीन से किया था, ठीक है। तो वहां पे भी दो ऑप्शन है, एक तो आप टूल के थ्रू सब कुछ मॉडिफिकेशन करो, या तो डायरेक्टली आप क्वेरीज लिख के मॉडिफिकेशन करो चीजें। दोनों भी जगह दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है। एक तो इस पोर्टल के थ्रू आप सब कुछ मॉडिफाई करो, बनाओ डेटाबेस क्रिएट करो, उसको मॉडिफाई करो, अल्टर करो, सब कुछ करो डायरेक्टली। अब इसको मैं देखो यहाँ पे एम्प्लॉय है, इसको मैं इस नेम को मुझे चेंज करना है, तो आई कैन सिलेक्ट द रिकॉर्ड, एडिट, सॉरी, इस तो स्ट्रक्चर है, दिस इज द चेंज। यहाँ पे जाके आप इसको मॉडिफाई करो। एक हो गया अल्टर करने का तरीका। इधर आप एसक्यूएल क्वेरी लिखो और एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू उस कॉलम के नेम फील्ड को रीनेम करो, बेसिकली चेंज करो विद हेल्प ऑफ अल्टर क्वेरी। तो दोनों भी जगह पे आपके पास दो दो तरीके हैं मॉडिफिकेशन, डेटा को ऐड करने के, सब कुछ करने के। क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करने के लिए अल्टर टेबल, टेबल में जो डेटा है उसको मॉडिफाई करने के लिए ड्रॉप टेबल, टेबल को रिमूव करने के लिए इंडेक्सेस फॉर द सर्च, ड्रॉप इंडेक्सेस, कुछ तो जो भी इंडेक्सेस क्रिएट किए उसको डिलीट करने के लिए। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट statement basically which we will use to perform every time in our projects, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? नो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब एसक्यूएल में इस सारे कमांड्स को, इस सारे जो स्टेटमेंट है, इस सारे जो कीवर्ड्स है ना, उनको भी कुछ बाइफरकेशन किया हुआ है। कुछ डीडीएल में डाले, कुछ डीक्यूएल में डाले, कुछ डीएमएल में डाले, कुछ डीसीएल एंड टीसीएल। तो इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। अब डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल में आप क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हो? क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, चार चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो डीडीएल में। डेटा डेफिनेशन में क्या होता है? क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, ट्रंकेट कर सकते हो। दैट इज कम इनसाइड द डीडीएल स्टेटमेंट। डीक्यूएल मीन्स डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सिलेक्ट स्टेटमेंट यूजुअली कम इन द डीक्यूएल, ठीक है। डीएमएल मीन्स डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कॉल, एक्सप्लेन, कॉल, लॉक। तो ये सारे आपके आके डीएमएल में। अब टीसीएल और डीसीएल, ठीक है। टीसीएल एक आ जाता है आपका, डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। डीसीएल में आपका ग्रांट और रिवॉक होता है, जिसमें आप परमिशन देते हो, क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद ग्रांट, रिवॉक, वो रिटर्न होना चाहिए, रिवर्ट में जाना चाहिए। दैट इज यूजुअली कम ऑन द टीसीएल। टीसीएल commit, save point, rollback, set transaction, set constraint। ये अगेन ट्रांजैक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसको कंट्रोल करने का काम करता है टीसीएल। कमिट किया आपने, सेव पॉइंट किया, कुछ सेव पॉइंट किया, रोल बैक किया, जो एग्जिस्टिंग क्वेरी आपने जो परफॉर्म की थी उसको अगेन रोल बैक किया। सेट ट्रांजैक्शन, सेट कंस्ट्रेंट, दिस यू कैन परफॉर्म इनसाइड द टीसीएल। तो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेवलपर को, दैट इज अ डीडीएल, डीएमएल एंड डीक्यूएल, ठीक है। एक टीसीएल और डीसीएल जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उनका काम है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप कोई एकदम हाई लेवल के प्रोजेक्ट पे काम करते हो, वहां पे डेटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे डेटा है। वहां पे कोई डेवलपर ने कुछ गलती कर दी डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल परफॉर्म करने के लिए, तो इस चीजों से इस
इस चीज का यूज करके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको थोड़ा बहुत रिकवर करने का काम करते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? सर ट्रंकेट और ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस क्या है एक बार? हाँ, कौन सा बोल रहे हो आप? ट्रंकेट, ट्रंकेट ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, ड्रॉप, डिलीट। डिलीट। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान से देखो अभी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ये आता है आपका डिलीट, यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्रॉप और यहाँ पे लिख दिया ट्रंकेट। ठीक है, चलो अब मेरा डिलीट क्या करता है? डिलीट कमांड का काम है फ्रॉम द टेबल एंड डेटाबेस। ठीक है, अब मेरा ड्रॉप का क्या काम है? ड्रॉप, ड्रॉप, ये हो गया मेरा ड्रॉप का काम। अब इसको मैं बताता हूँ, अब एक ट्रंकेट का लिख देता हूँ मैं। ट्रंकेट का क्या काम है? ट्रंकेट ठीक है, अब देखो, डिलीट, डिलीट कीवर्ड का क्या काम है? अगर मुझे वन और मोर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डिलीट करना है देन आई विल यूज द डिलीट। ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप कमांड ड्रॉप कंप्लीट टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। ट्रंकेट का क्या है? ट्रंकेट डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द डेटाबेस एग्जिस्टिंग टेबल, अब क्या बोल रहा है? एग्जिस्टिंग टेबल लीविंग द रो विद कॉलम नेम्स। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मेरा वैसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ रोज को डिलीट करेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, एसक्यूएल में लिखता हूँ मैंने एक डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, डिलीट एम्प्लॉय वेर आईडी इज इक्वल टू 2। इसको सिलेक्ट करता हूँ, गो करता हूँ,
ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। वन और मल्टीपल रिकॉर्ड यू कैन डिलीट फ्रॉम द टेबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाता हूँ, एसक्यूएल में जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉई, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, गो करता हूँ, ड्रॉप द टेबल, पूरा का पूरा एम्प्लॉय टेबल ही उड़ गया विथ स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर है, आईडी और नेम, इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। सर ड्रॉप में अगर मतलब ड्रॉप टेबल टेबल नेम कर डिलीट में भी तो ये कर सकते हैं ना, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। रुको एक मिनट, मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन करने दो। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन द ट्रंकेट, ठीक है। अब मैं एम्प्टी द टेबल करता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे यूजर्स टेबल में दो रिकॉर्ड है, ओके। ऑपरेशन परफॉर्म, यहाँ पे ट्रंकेट का ऑप्शन है, ठीक है। ट्रंकेट टेबल नेम टेस्ट डेमो यूजर्स बेसिकली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाँ टेस्ट डेमो के अंदर बराबर, टेस्ट डेमो के डेटाबेस के अंदर यूजर्स नाम का टेबल है, ओके कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो स्ट्रक्चर वैसा है, स्ट्रक्चर को उसने कुछ नहीं किया है, बट रिकॉर्ड जो थे उसको डिलीट किया, ठीक है। और ट्रंकेट में एक चीज और होती है, आपकी जो आईडी होते हैं ना, वो वापस रीस्ट्रक्चर हो जाते हैं। अब आपने कभी मल्टीपल 2 या 3 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, बट आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड 4th नंबर से ही स्टार्ट होता है, बट ट्रंकेट में आपका क्या होता है, अगेन आईडी आपका रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, फर्स्ट से स्टार्ट होगा रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ठीक है। अब पूछो आपकी क्वेरीज क्या है। सर ड्रॉप टेबल टेबल नेम में जैसे ड्रॉप डिलीट हो जाता है, तो डिलीट में भी तो सेम ही होता है ना, टेबल टेबल नेम। डिलीट आपको दोनों ऑप्शन देता है, डिलीट ऑल करोगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होगा टेबल का, ठीक है। ओके। समझे आप डिलीट में, डिलीट कीवर्ड आपका क्या काम करता है, मैंने लिखा है, वन और मोर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल और डेटाबेस। ड्रॉप कमांड ड्रॉप कंप्लीट टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। अब मेरे पास पांच ओके। हजार का रिकॉर्ड है जो मुझे टेबल चाहिए नहीं, तो देन व्हाई आई एम गोइंग टू यूज द डिलीट कीवर्ड वन बाय वन, और रिस्क मैं उसको ड्रॉप ही कर दूं, मुझे स्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब क्लियर है डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है? यस हम्म, श्योर? यस यस। अभिषेक क्लियर है? हम्म, क्लियर है? एनी Yes, डाउट? yes, sir. एनी Clear. डाउट है और आपको सुमित? नो सर। डिलीट ट्रंकेट ड्रॉप में आप खुद से करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा फिर आपको, यस सर। बट डिलीट, यू हैव टू डिलीट वन और मल्टीपल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ड्रॉप आप पूरे स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर रहे हो विथ सारे रोज फ्रॉम द टेबल, और आपका ट्रंकेट बेसिकली जो स्ट्रक्चर है उसको रखेगा, बट आप सिर्फ रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हो, और आपका आईडी का कॉलम है ना रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, वापस से फर्स्ट से इंसर्ट करना स्टार्ट करेगा, दैट इज एन ट्रंकेट, ठीक है। सर इसमें नई टेबल बनानी है तो कहाँ से बनेगी उसका कहाँ से बनेगी? इंटरफेस? अब मैंने बताया था ना उस दिन, नई टेबल कहाँ से बनेगी, आपका डेटाबेस क्या है, टेस्ट डेमो नाम का, आप उसमें जाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप नो टेबल नो। नेम दोगे, मेरे को टेस्ट नाम की टेबल बनानी है, उसमें कितने कॉलम चाहिए मुझे, तीन ही कॉलम चाहिए, देन यू हैव अ गो बटन। हेलो, अरे यार,
Sorry guys, I just clicked on the close option directly. Sorry. Admin. Sorry guys, I just clicked directly on the close button, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया. ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पे टेस्ट नाम का डेटाबेस है, टेस्ट डेमो नाम का, ओके सॉरी, टेस्ट डेमो नाम का डेटाबेस है. उसमें मुझे एक टेबल बनानी है कुछ डेमो नाम की. उसमें मेरे 3 कॉलम होंगे. गो पे क्लिक करूंगा मैं. ठीक है, अब इसको मैं आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे नेम दे देता हूँ, और सपोज मुझे क्वालिफिकेशन देना है. ठीक है, इंटीजर varchar कर देता हूँ, क्वालिफिकेशन को varchar कर देता हूँ, इसको 255 कर देता हूँ. ठीक है, इसकी लेंथ रखता हूँ 10 और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ. तो बाय डिफॉल्ट तो ऑटो इंक्रीमेंट होते जाएगा. अब मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो वैसे ही मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पे सारे कॉलम बन जाएंगे टेबल के साथ. अब देखो यहाँ पे दूसरा टेबल दिख रहा है डेमो नाम का. देखो, अब देर इज नो रिकॉर्ड इन द टेबल. क्लियर है अभिषेक? हम्म. यस सर. ठीक है, आप यहीं से भी ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, सब कुछ इससे भी कर सकते हो और सब कुछ एसक्यूएल क्वेरी से भी कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? यस. यस. नो. श्योर? चलो, क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आ गया व्हाट इज एन डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, टीसीएल, डीसीएल? हाँ. हम्म. यस सर. सारी चीजें क्लियर है. चलो, अब डीडीएल क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. डीडीएल और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज actual consist of the SQL commands that can be used to define the database schema. It simply deals with subscription of the database schema and is used to create and modify the structure of the database object. That is exactly in the DDL. Is a set of SQL command used to create, modify and delete database structure, but not data. ठीक है? These commands are normally not used by general user who should be accessing the database via the application. So DDL में कौन से command होते हैं? Create, drop, alter, truncate, commit, rename. The create command is used to create a database or its object like table, index, function, view, stored procedure and triggers. अभी view, stored procedure, function, these are the little bit high level of MySQL things. Drop is used to delete object from the database. Alter, modify the structure of the database. Truncate, remove all record from the database including all spaces allocated for the record are removed. ठीक है. Commit, comment, this is used to add comments on your data dictionary. Rename, existing database table को rename करने के लिए. This thing I can do with this. Here, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ इसका स्ट्रक्चर चेंज. ठीक है, देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है मुझे रीनेम करने का. ये इंडेक्सेस है, यहाँ पे भी ऑप्शन है इसको, इस स्ट्रक्चर को चेंज करने का, और एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू भी मैं रीनेम कर सकता हूँ. ठीक है. डीक्यूएल में क्या होता है? डीक्यूएल द मेजर स्टेटमेंट वाज सिलेक्ट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए. सिलेक्ट क्या है, अल्टर क्या है, क्रिएट क्या है, ट्रंकेट क्या है, रीनेम क्या है. दीज आर दी वेरी कॉमन टर्म्स. इसको हम डायरेक्टली एपीआई में लिखने वाले हैं. ठीक है. और डीएमएल में क्या आता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लॉक, कॉल, एक्सप्लेन. ठीक है, एक क्वेरी को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कि मेरी क्वेरी ने कितना टाइम लिया, क्या क्या किया, क्या क्या पैरामीटर्स है. दैट एवरीथिंग यू विल गेट इन द एक्सप्लेन कमांड. ठीक है. लॉक, टेबल कंट्रोल कॉन्करेंसी, कॉल प्रोसीजर, पीएलएसक्यूएल की स्क्रिप्ट लिखते हैं. एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखेंगे जैसे आप पाइथन में लिखते हो, और उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे. That is a call basically. बाकी insert, update, delete, this is three very common जो क्रूड ऑपरेशन में आते हैं, और एपीआई में हम लोग ज्यादातर क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. ठीक है.
DCL Yes, ग्रांट sir. रिवॉक, यूजर को एक्सेस प्रिविलेजेस देने के लिए, यूजर के प्रिविलेजेस को रिवॉक करने के लिए, निकालने के लिए वापस से, दैट इज अ ग्रांट रिवॉक. कमिट रोल बैक सेव पॉइंट सेट ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होने के लिए उसको कमिट करने का, रोल बैक इन केस कुछ प्रॉब्लम होता है तो अगेन उसको रोल बैक पे लाने का, अगेन प्रीवियस हिस्ट्री पे लाने का, सेव पॉइंट कुछ कुछ सेव पॉइंट्स करके रखने के, कहाँ कहाँ कुछ जरूरत है उस हिसाब से, सेट ट्रांजैक्शन. अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम करते हो तो ये सारी चीजें आपको यूज होने वाली है वहां पे. अब क्वेरी के थ्रू कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम. ठीक है, अब हमने पढ़ा था टूल के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करना. यहाँ पे जाओ आप, यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट करो डेमो नाम का डेटाबेस. डीएमओ क्रिएट हो गया. देखो यहाँ पे एक डीएमओ नाम का डेटाबेस बन गया. अब मुझे क्वेरी के थ्रू करना है तो क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, हेल्प. मैंने इस नाम का डेटाबेस किया, सो कॉपी किया, गो किया, मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, हेल नाम का डेटाबेस यहाँ पे बन गया. क्लियर है? हम्म. सेम आप डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हो, तो आप एसक्यूएल में जाओ, क्वेरी लिखो, हेल नाम लिखो यहाँ पे डेटाबेस का नाम, और क्वेरी को एग्जीक्यूट करो. हेल नाम का डेटाबेस चला गया. यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? हम्म. No, no, sir. No, अभी sir. क्लियर है? पक्का? श्योर? ऐसी क्वेरी हम लोग एपीआई में लिखेंगे. थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा क्योंकि नोड जेएस पे मुंगूस करके लाइब्रेरी हमने यूज की थी, तो मुंगूस का थोड़ा लिखने का तरीका अलग होगा, शायद माइस्क्यूल का थोड़ा लिखने का तरीका अलग होगा, तो उस हिसाब से हम लोग क्वेरीज वहां पे लिखेंगे. ठीक है, चलो. अब मुझे टेबल को क्रिएट करना है. यहाँ पे मैं जाता हूँ, एसक्यूएल लिखता हूँ, टेस्ट नाम का डेटाबेस हमारे पास है, टेस्ट डेमो नाम का डेटाबेस, सॉरी टेस्ट के रिलेटेड में टेस्ट डेमो नाम का डेटाबेस है. यहाँ पे क्वेरी है, यहाँ पे एसक्यूएल है. क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन आईडी इंटीजर, लास्ट नेम varchar 255, फर्स्ट नेम varchar, एड्रेस सिटी, दिस आर द कॉलम. इसको मैं गो कर देता हूँ, तो मेरा पर्सन नाम का डेटाबेस बन गया यहाँ पे. ठीक है, दिस आर द कॉलम. क्लियर है? अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, स्ट्रक्चर में जाओ, आपके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, अगेन कुछ चेंज करना है तो आपको. बट द सेम थिंग यू कैन एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड्स. क्लियर है यहाँ तक? हम्म. Yes. ड्रॉप टेबल कैसे करना है? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, स्किल में जाओ, लिखो यहाँ पे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम मैंने पर्सन्स नाम का बनाया है, इसको क्वेरी को एंड करो, कॉपी करो, गो करो, यस, चला गया टेबल. ठीक है, यहाँ पे भी आपको एसक्यूएल में कुछ कुछ क्वेरी के ऑप्शंस देंगे, दिए होंगे यहाँ पे. ये तो डिफॉल्ट है, गो देखो यहाँ पे आप, हाँ सॉरी पर्सन नाम का आप टेबल ही नहीं है, तो एसक्यूएल में जाओ, देखो यहाँ पे भी कुछ डिफॉल्ट ऑप्शन है, इंसर्ट अपडेट डिलीट. ठीक है, सिलेक्ट, क्लियर फॉर्मेट, कुछ फॉर्मेटिंग करें, क्लियर वगैरह, कुछ 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 ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हुए, जो आप बेसिकली डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो क्वेरीज भी जनरेट करके दे देगा आपको. ठीक है, दिस इज सेम इंसर्ट. यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है टेस्ट, और सेकंड कॉलम क्या था, नेम टेस्ट. इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट. गो कर देता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा टेबल में. ब्राउज आ गया, वन और टेस्ट. हम्म. क्लियर है? आगे बढ़े. हम्म. हेलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ट्रंकेट कैसे करते हैं? ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, पूरी की पूरी डेफिनेशन को
और स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, डेफिनेशन रखेगा, स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। एसक्यूएल में जाता हूँ, ट्रंकेट कर देता हूँ, मेरा यूजर्स नाम का टेबल है, इसको कॉपी करके गो कर देता हूँ। ठीक है, अब यूजर्स टेबल में स्ट्रक्चर है, देर आर नो रोज अवेलेबल, कोई भी रो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब अल्टर को थोड़ा देखते हैं। आईडी नेम, ठीक है, एसक्यूएल में जाता हूँ, मेरा टेबल है यूजर्स नाम का। ठीक है, ऐड ईमेल मुझे ऐड करना है, तो ठीक है ऐड करो। पहले तो टेबल मॉडिफिकेशन करो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, तो मैंने ईमेल नाम का ऐड किया। अब स्ट्रक्चर में जाके देखो, देयर आर 3 कॉलम्स, आईडी नेम ईमेल। ठीक है, दिस इज द ऐड अल्टर कमांड। अब मुझे कॉलम को ड्रॉप करना है। नेम नाम की कॉलम को ड्रॉप करना है, कौन से वाले टेबल में, यूजर्स वाले टेबल में। सो यू अल्टर टेबल यूजर्स ड्रॉप कॉलम कॉलम में। ठीक है, कॉपी करो, गो करो। अब देखो नेम नाम की कॉलम डिलीट हो गई। अब टोटल 2 कॉलम्स है, आईडी और ईमेल। ठीक है, तो एक ड्रॉप किया, एक ऐड किया अल्टर कमांड के साथ। अब इस ईमेल में varchar 255। ठीक है, अब मुझे कुछ मॉडिफाई करना है। अल्टर कॉलम में कॉलम ईमेल का डेटा टाइप दे देता हूँ यहाँ पे varchar 255। अल्टर टेबल यूजर्स, अल्टर कॉलम ईमेल, varchar 255, उसकी जगह पे मैं 230 कर देता हूँ। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, डेटा टाइप चेंज करना है मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम का। गो कर देता हूँ, SQL अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर कॉलम, इसमें ऐसे ओके। सही तो लिखा है मैंने भी।
अल्टर टेबल यूजर्स चेंज, ओके इसमें चेंज है क्या, ईमेल विथ चेंज ईमेल कॉलम, ईमेल varchar 250। लेट मी चेक, मेरी क्वेरी एसक्यूएल के लिए है शायद, हाँ ओके। स्ट्रक्चर में जाता हूँ, 250 है, मैंने क्या किया था यहाँ पे, 250 है, इसको 255 कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ, को स्ट्रक्चर 255 हो गया, ओके। इसमें थोड़ा सा अलग है, अल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज कौन सी कॉलम, न्यू वही कॉलम का नेम, varchar 255, टाइप बेसिकली डेटा टाइप चेंज करने के लिए। और ए वाला सेम हम लोग एसक्यूएल सर्वर और एमएस एक्सेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे मॉडिफाई करना है कॉलम को, ठीक है। चलो अब मेरी कॉलम मॉडिफाई होगी, स्ट्रक्चर में जाता हूँ, ई कैपिटल था स्मॉल हो गया, क्लियर है यहाँ तक। हमने क्या क्या चीज़ की अल्टर में, डेटा टाइप को मॉडिफाई करना, कॉलम को मॉडिफाई करना, कॉलम को ऐड करना और कॉलम को रिमूव करना, चार चीज़ें समझ में आ गई आपको अल्टर के साथ, ड्रॉप, ऐड, रिमूव, ठीक है, ड्रॉप, ऐड, मॉडिफाई और अपडेट, डेटा टाइप चेंज, सॉरी, चार चीजें क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट। हम्म, हेलो, यू गाइस आर देयर। No, 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 sir. क्या नो 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 व्हाट, मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया अभी। Sir, alter. हाँ समझ में आ गया, कॉलम को Hmm. ऐड कैसे करेंगे, कॉलम को ड्रॉप कैसे करेंगे, कॉलम को मॉडिफाई कर कैसे करेंगे और डेटा टाइप को मॉडिफाई कैसे करेंगे, क्लियर। Yes. Yes. हाँ Yes. Yes. अभिषेक, Yes, sir. हम्म, क्लियर है। अभिषेक किधर है, बोर हो रहा है क्या, थ्योरी है आज, हाँ सो गया शायद. खाना खा रहे हो, सही चीज है, पढ़ाते पढ़ाते खाना इम्पोर्टेंट है, हाँ। No, sir. अभिषेक को बोल रहा हूँ मैं। सर वो नहीं. चलो बढ़े आगे, आज बोर हो रहा है क्या, थ्योरी है इसके लिए। सर. आई कैन अंडरस्टैंड बट इसमें थ्योरी ज़्यादा पढ़ना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, Yes, कॉन्सेप्ट तो sir. क्लियर होने चाहिए। चलो, Yes. कांस्टेंट करके कंस्टेंट करके एक टॉपिक होता है माइस्क्यूएल में, एसक्यूएल में। कंस्टेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल फॉर द डेटा इन अ टेबल। Constraints are used to limit the type of data that can go into a table. This ensure the accuracy and reliability of the data in the table. If there is a violation between the constraint and the data action, the action is abort. ठीक है। Constraint can be column level or table level. Column level constraint apply to a column and table level constraint apply to the whole table. अब इसमें ज्यादातर हम कॉलम लेवल कंस्टेंट अप्लाई करते हैं। कंस्टेंट मतलब रूल, ठीक है। रूल मतलब क्या, एक कॉलम को आपने एक रूल अप्लाई कर दिया, तो उस रूल के हिसाब से आपको उस कॉलम में डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस रूल के हिसाब अगेंस्ट आप डेटा को इंसर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। तो पहला वाला कंस्टेंट होता है प्राइमरी की। अब प्राइमरी क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। मतलब पहले तो एक नॉट नल मतलब कंपलसरी उस रो में उस कॉलम के लिए वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए,
फर्स्ट थिंग। सेकंड, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब आप एक एक नंबर वापस से रिपीट नहीं कर सकते प्राइमरी की को। क्लियर है प्राइमरी की? हम्म। यस सर। ठीक है। फॉरेन की prevents action that will destroy links between table। ठीक है। अब दो टेबल को मुझे रिलेशन बनाना है, टेबल के साथ पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल रिलेशनशिप बनाना है, दैट टाइम में फॉरेन की का यूज करूंगा, लिंक बिटवीन टेबल्स। ओके। यूनिक की क्या होता है? प्राइमरी की फॉरेन की समझ में आएगा। यूनिक की एंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट, यूनिक होना चाहिए। ठीक है। यूनिक की कैन एक्सेप्ट द नल वैल्यू। हम्म। सर। यूनिक की, आप आपने एसक्यूएल तो बेसिक एसक्यूएल तो पढ़ा होगा ना आपने? यस सर, यस तो सर। यूनिक की नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है या नहीं यस करता सर, है? यस सर, यस सर, हाउ करता है। मेनी टाइम्स करता है वो? सर एक बार ही। श्योर? यस। हम्म। यस। क्यों एक बार करता है? सर यूनिक और मल्टीपल हो सकता है। यस। मल्टीपल हो सकता है? पक्का? यस सर। मतलब मल्टीपल नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसे बोल रहे हो? हम्म। यस सर। पक्का? यस सर। बट अभी तो आप बोल रहे थे कि या सॉरी। ओके। वेर वी आर, कहाँ थे हम लोग? यूनिक की में। तो आपने बोला यूनिक की कैन एक्सेप्ट द नल वैल्यू मल्टीपल टाइम्स, श्योर? सुमित, सर। यूनिक की कैन एक्सेप्ट द नल वैल्यू मल्टीपल टाइम्स, इस पे श्योर हो ना? सर सर एक बार ही करता है शायद। क्यों? बट मुझे रीजन तो बताया नहीं आपने, एक बार क्यों करेगा? सर यूनिक होगा ना। पक्का? यस। अभिषेक क्या बोलता है, सुनते हैं। अभिषेक, हम्म, हाँ डिफरेंट होना चाहिए सर। क्या डिफरेंट होना चाहिए? सारी वैल्यूज। सारी वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए मतलब? हाँ वो तो होगा ही यूनिक की। मैंने क्या बोला? व्हाट इज अ नल? नल क्या है? जीरो। जीरो या कुछ कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं जंक। ठीक है। तो पहले तो यूनिक की क्या, आप यूनिक, ये तो पहली चीज तो ये क्लियर है कि भाई यूनिक की में सारी यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। बट यूनिक की, मैंने ऐसे पूछा कि यूनिक की कैन एक्सेप्ट द नल वैल्यू? यस। एक्सेप्ट करेगा। आप कितनी बार नल वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो? कितनी बार? हाँ, मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स। श्योर? प्राइमरी की के अंदर ये प्रॉब्लम होती है ना, उसके अंदर नॉट नल नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी प्राइमरी की का डिस्कशन चल रहा है क्या? वहां पे तो क्लियर डेफिनेशन ही है, यू कैन नॉट एंटर नॉट नल। आपका नल वैल्यू होना ही नहीं चाहिए वहां पे, वो तो कंपलसरी रूल है ही वहां का, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है। बट व्हाट अबाउट द यूनिक में, यूनिक की के बारे में बात करते हैं। हम्म। तो आपने मैं बोला कहते तो होना चाहिए सर, होना मल्टीपल चाहिए। टाइम्स। क्यों होना चाहिए मल्टीपल टाइम नल वैल्यू एक्सेप्ट करने का रीजन? क्योंकि नल गिव्स अ रैंडम रैंडम वैल्यू या नंबर, तो हर बार यूनिक ही आएगा वो। पक्का? हाँ। ठीक है। तो अभी कौन सही कौन गलत? चलो, तो अभिषेक आप गलत हो, सुमित सही है। यूनिक की कैन एक्सेप्ट नल वैल्यू ओनली एट वंस इन अ टेबल। ठीक है। वो एक ही बार एक्सेप्ट करेगा नल वैल्यू, उसके बाद वो नल भी एक यूनिक हो जाएगा। सर तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 1000 रिकॉर्ड्स, उसके अंदर 10 100 रिकॉर्ड ऐसे हो सकते नल हैं जिसके मतलब अंदर। कुछ नहीं होता है, पहली बात तो नल मतलब कुछ नहीं होता है। यू कैन नॉट एंटर द जीरो एज अ नल। जीरो मीन्स फिर वो वैल्यू हो गई। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1000 रिकॉर्ड्स हैं टेबल में, उसके हम्म। अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एम्प्लॉय आईडी इज द कॉलम, उसकी बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय आईडी मतलब वो यूनिक कांस्टेंट में है, हम्म। तो उसके अंदर 100 रिकॉर्ड ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर मतलब नल वैल्यू हो सकते हैं ना। नहीं हो सकता है, एक रिकॉर्ड हो सकता है। फिर आपके 99 यूनिक नहीं रहेंगे ना।
दो आप 99 रिकॉर्ड डाल, यूनिक मतलब क्या होता है, ensure that all value in a column are different। अब आपने एक बार नल वैल्यू इंसर्ट कर दी, अब वापस आप ट्राई कर रहे हो तो फिर वो यूनिक नहीं हो पाएगा ना। जैसे कि सुमित ने दिमाग लगाया, बराबर। ठीक है ठीक है, क्लियर है। चलो यस सर। अब एक चार कंसर्न अच्छे से करो। नॉट नल, ऊपर वाला, एंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। नॉट नल में प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। तो नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। डिफॉल्ट, सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। अभी डिफॉल्ट कहाँ पे आएगा आपका, मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो डिफॉल्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर में डाल रहे हैं हम वैल्यूज, लाइक हमने डिफॉल्ट सेट सबसे कर दी लाइन। बेस्ट एग्जांपल है डिफॉल्ट का स्टेटस। मेरे पास दो टाइप के स्टेटस है, एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है, जैसे ही कोई फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर देता है, मैं बाय डिफॉल्ट उसका स्टेटस सेट कर देता हूँ एक्टिव। बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए एक्टिव। ठीक है। हाँ, अब कुछ मेरा डेट के हिसाब से है, 3 मंथ का ट्रायल पीरियड, 6 मंथ का ट्रायल पीरियड, तो वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव होना चाहिए। तो वो मेरा डेट चेक करके इनएक्टिव करेगा, अपडेट। बट बाय डिफॉल्ट इनिशियली फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने के बाद एक्टिव, तो दैट इज मेरा डिफॉल्ट वैल्यू हो गया। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, स्टेटस रखने का यूजर का, क्लियर है। हम्म, क्लियर है। सर Check. Ensure that the value is a column satisfied a specific condition or not। अगर आपकी यहाँ पे कोई कंडीशन भी है, भाई अगर ऐसा हो तो ऐसा वाला इंसर्ट करो, ऐसा हो तो वैसा वाला इंसर्ट करो, दैट इज यूजुअली यू विल रिटर्न इन द चेक कंडीशन। इफ एल्स में कैसे लिखते हैं हम लोग, दैट सिमिलर वे टू राइट अ चेक कंडीशन। ठीक है। और create indexes used to create and retrieve data from the database very quickly। that is for better search operation perform के लिए हम लोग indices बनाते हैं database में। क्लियर है सारे कंस्ट्रेंट। यस सर। ठीक है। by default a column can hold null values। the not null constraint enforce a column to not accept the null value। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है। चलो, अभी तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब नॉट नल कैसे ऐड करते हैं, आईडी इंटीजर नॉट नल, तो कोई नल वैल्यू वहां पे इंसर्ट कर ही नहीं सकता। लास्ट नेम नो नल नॉट नल, या तो आप बाय डिफॉल्ट क्रिएट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आ ही जाता है, देखो ये डिफॉल्ट नल होना चाहिए, नन होना चाहिए। इसको आप चेंज करोगे, यहाँ पे आप नल नहीं नॉट नल करोगे। हाँ, शायद यहाँ पे उल्टा होता है, कॉलम में ईमेल varchar डिफॉल्ट। हाँ ठीक है, नहीं अब तो नल होना चाहिए। ओके, यहाँ से हमें ऑप्शन नहीं है, बट वी हैव ऑप्शन थ्रू क्वेरी वेर आप नॉट नल लगा सकते हो। चेंज, ये तो आपको ऑटोमेटिक में चला ही जाएगा। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, then you have the proposal column portion table।
ये तो मेरा हो गया यूनिक अप्लाई करने का। तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे इंडेक्सेस पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर उस कॉलम को मल्टीपल इंडेक्सेस अप्लाई कर सकते हो, कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने इस ईमेल को यूनिक की का कंस्टेंट अप्लाई किया, दैट इज यू कैन डू। ठीक है, थोड़ा मुझे नॉर्मल का डाउट है यहाँ से होता है या टूल से, कभी मैंने किया नहीं। ठीक है, क्वेरी के थ्रू समझ में आ गया आपको? आईडी, इंटीजर, नॉट नल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज बेसिकली। चलो, अब आपको मल्टीपल कंस्टेंट अप्लाई करने हैं। टेबल को, पर्टिकुलर कॉलम को आप नॉट नल यूनिक दे सकते हो, नॉट नल भी होना चाहिए, यूनिक कंस्टेंट भी होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, लास्ट नेम नॉट नल होना चाहिए। यू कैन डू सेम वे। इसको माइस्क्यूएल में कैसे लिखेंगे? क्रिएट टेबल पर्सन, आईडी इंटीजर, नॉट नल होना चाहिए। अब इस आईडी को मुझे कंस्टेंट देना है यूनिक और उसका कॉलम नेम। तो माइस्क्यूएल में कैसे लिखा जाता है देखो, कंस्टेंट। अब इसको तो मैंने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो मेरा ही तो टेस्ट डेमो आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा टेबल क्रिएट करेगा। पर्सन नेम का आईडी इंटीजर नॉट नल होना चाहिए, लास्ट नेम varchar, फर्स्ट नेम एज इंट। अब यूनिक की अप्लाई किया मैंने किसको? आईडी कॉलम को, उस कॉलम का नाम यहाँ पे। तो गो करता हूँ मैं यहाँ से, पर्सन नाम का टेबल बन जाएगा। स्ट्रक्चर जाके देखता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा कि एक इंडेक्सेस अप्लाई हुआ है। कौन सा? यहाँ पे देखो वो बता भी रहा है कि क्या इंडेक्सेस है। बेसिकली यूनिक का इंडेक्सेस लगा हुआ है ये आईडी नाम की कॉलम को। इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है। प्राइमरी की ये सब सेम है, प्राइमरी की अप्लाई करना है तो भी सेम। आईडी, आपका टेक कॉलम नेम और प्राइमरी की का सेम उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, कंस्टेंट बाद में देखेंगे, अभी प्राइमरी की समझ में आएगा, ड्रॉप करने का वो दैट इज ओके, अंडरस्टैंडेबल। चलो, अब मैं बनाता हूँ और एक टेबल जिसमें फॉरेन की का रिलेशन देना है। एक मिनट, मैं दो टेबल बनाता हूँ। लेट मी हैव टू टेबल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिएट टेबल पर्सन, आईडी इंटीजर नॉट नल, लास्ट नेम एज। अब कंस्टेंट अप्लाई किया मैंने, पी के पर्सन नाम का नाम लिखा हुआ है प्राइमरी की उस कॉलम को। ठीक है, प्राइमरी की आईडी, मुझे एक ही चीज को देना है, सिर्फ आईडी को, 10 जगह पे नहीं देना है मुझे। ठीक है, आईडी, प्राइमरी की आईडी। अब को करता हूँ, टेबल बन गया एसक्यूएल स्ट्रक्चर। ठीक है, पर्सन नाम का टेबल, आईडी। ठीक है, प्राइमरी की बन गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। पर्सन नाम का टेबल बना है और एक टेबल में बनाता हूँ। ठीक है, ऑर्डर नाम का। ठीक है, ऑर्डर आईडी इज नॉट नल, ऑर्डर नंबर, पर्सन आईडी इंटीजर। जो उस टेबल का आईडी था यहाँ पे एज अ फॉरेन की आएगा। तो इस टेबल का प्राइमरी की एज अ ऑर्डर आईडी, इस टेबल का एक प्राइमरी की होगा, और उस टेबल का अब मुझे पर्सन और यूजर को रिलेशन बनाना है। तो भाई उस फॉरेन की का मतलब उस टेबल का पर्सन आईडी में यहाँ पे रेफरेंसेस पर्सन टेबल में से मेरा क्या नाम है? आईडी नाम है कॉलम का। ठीक है, अब इसको गो करता हूँ, बन गया ये ऑर्डर नाम का टेबल बन गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखता हूँ, देखो ये बता रहा है दो, एक रेफरेंस है पर्सन आईडी फॉरेन की, और एक इस टेबल के खुद का प्राइमरी की।
अब जाके एक दो टेबल पर्सन्स के मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं। एज अ पर्सन, एज अ एम्प्लॉय, आई हैव एज अ वन यूजर हैव अ मल्टीपल ऑर्डर। अगर मैं नॉर्मल वेबसाइट, शॉपिंग कार्ट की वेबसाइट करूँ तो उसके मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं। तो आई हैव जस्ट कनेक्टेड दिस टू टेबल विद द प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अभिषेक, नो सर। सुमित, सुमित कोई डाउट? नो सर। पक्का समझ में आ गया फॉरेन की, प्राइमरी की? यस सर। यस सर। कैसे दो टेबल को जोड़ा मैंने यहाँ पे? यस सर। हम्म। चलो आगे बढ़ू। यस सर। जब ज्यादा होने लगे तो मुझे बता देना, सर ज्यादा हो रहा है, विल वेट। सर कौन से दो टेबल्स हैं सर ये? एक तो पर्सन नाम का टेबल है और एक तो ऑर्डर नाम का टेबल है। अब एक काम करता हूँ, मैं टेस्ट डेमो में से ना एक डेमो नाम का टेबल और यूजर नाम का टेबल ड्रॉप कर देता हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, दो टेबल है, दोनों का भी रिलेशनशिप में रखा हुआ है। ये मेरा मेन टेबल है, प्राइमरी टेबल, ठीक है, जिसमें आईडी प्राइमरी की है। इस आईडी को मैंने रेफरेंस में लिया हुआ है ऑर्डर टेबल में एज अ फॉरेन की, इस पर्सन आईडी। ठीक है, क्लियर सर है? आपने डिफाइन कैसे करा है प्राइमरी फॉरेन की इधर? तो मैंने का ध्यान कहा था, मैंने क्वेरी जब एग्जीक्यूट की तब। देखो नहीं, इसमें मैं क्या उसे है, ढूंढ रहा हूँ, आपने कहा लिखा? मैंने ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन की पर्सन आईडी रेफरेंसेस पर्सन टेबल में से। आपका कॉलम का नाम क्या है? आईडी। हम्म ठीक है, आप ऐसे रिलेशनशिप बना सकते हो। और इस टेबल का भी एक प्राइमरी की होगा, कौन सा? ऑर्डर आईडी। हम्म ठीक है, ठीक है। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? हम्म। तो फॉरेन की भी नॉट नल नहीं होगा क्या? या नहीं, वो रिलेशन ही है ना, तो आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे तो फिर उस यूजर के अगेंस्ट से रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे ना। हम्म हम्म। तो आपको रेफरेंस तो डालना पड़ेगा, अब कोई बेवकूफ तो है नहीं इतना कि एम्प्टी डालेगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली। मैं अगर लॉग्ड इन हूँ कोई वेबसाइट में, ठीक है, हम्म तो मेरा आईडी ऑटोमेटिकली सेशन में है। अब मैं हम्म उस वेबसाइट से कोई भी ऑर्डर जनरेट करता हूँ, तो डेफिनेटली एज अ आईडी, वो सेशन आईडी एज अ रेफरेंस जाएगा यहाँ पे ऑर्डर टेबल में कि किस यूजर ने ऑर्डर किया हुआ है। हम्म डेफिनेटली ना। हम्म हम्म क्लियर है? यस सर। चलो, ये डिफॉल्ट का एक ऑप्शन बता देता हूँ मैं। देखो, मुझे एक पर्सन, अब मैं दूसरे डेटाबेस में बना रहा हूँ, पर्सन नाम का टेबल बना रहा हूँ, आईडी, नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, सिटी, वैरका 255। डिफॉल्ट मुझे सैडनेस सिटी रखना है। ठीक है, अगर कोई सिटी इंसर्ट नहीं कर रहा है तो उसका बाय डिफॉल्ट ही सिटी इंसर्ट हो जाए। दैट इज आई हैव सेट हियर इन द पर्सन टेबल। स्ट्रक्चर में जाता हूँ, ठीक है, देखो डिफॉल्ट वैल्यू सैडनेस होगा। इफ आई एम इंसर्टिंग द रिकॉर्ड, ये उल्टा क्यों? ठीक है, वॉट एज 25, देखो डिफॉल्ट वैल्यू आ गया। इसको गो कर देता हूँ, तो ये मेरा डिफॉल्ट वैल्यू, अगर इंटीग्रेट कॉलम टेस्ट है, मैंने पर्सन आईडी एंटर ओवन
सेम का क्या हो गया? प्राइमरी की नहीं लगा है क्या प्रॉपर? ओके, प्राइमरी की नहीं लगा है, वो लेट इट बी। ठीक है, तो आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एज, सिटी। अब देखो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है। डिफॉल्ट को कैसे सेट करना है? अब मैं इसको ब्राउज करता हूँ तो देखो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो गया है, बाय डिफॉल्ट इंसर्ट हो गया। अगर मैं उसको मॉडिफाई नहीं करता हूँ इंसर्ट के टाइम पे, या तो यू कैन चेंज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर? हम्म। यस। ठीक है। सर ये वाला सेंड कर देना। हाँ, ये वाला सेंड कर दूंगा मैं आपको, आपके लिए मैंने बनाया हुआ है पूरा। ठीक है। सर बट जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, हम्म। हमने फ्रंट एंड बना दिया, हम्म। बट अब जैसे उसमें कुछ जो भी एक्टिविटी होती है अलग अलग तरह की, हम्म। तो फिर उनका जो स्ट्रक्चर है डेटा का, वो कैसे हम कोई गेस कर सकता है, या फिर वो कैसे एक मिनट, स्टोर होता है डेटा? एक मिनट रुको, फिर से क्वेश्चन पूछो, आपका क्वेश्चन क्या है? जैसे जैसे हमने कोई नई वेबसाइट बनाई, उसका उसमें यूजर्स आता है, फिर अलग अलग ऑप्शंस पे जाता है, चेक करता हम्म। है, कुछ भी हम्म। ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हम्म। जो भी यूजर एक्टिविटी कर रहा है वो हम्म। डेटाबेस में स्टोर होता है। हम्म। ठीक है, तो वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं हम? वो तो आपका जो टीम होता है ना, पूरा का पूरा टीम होता है आपका। ठीक है। अब हाँ। उसमें आर्किटेक्ट्स होते हैं। ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट, अब बहुत हाई लेवल का प्रोजेक्ट होगा ना, तो उसमें आपके पास, आपके यहाँ पे डीबी आर्किटेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, सॉरी, आर्किटेक्ट होता है, डीबी आर्किटेक्ट होता है कंपनी में। ठीक है, बहुत हाई लेवल का प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट वन आपके पास आया हुआ है। तो ये दोनों मिलके है ना, पूरे के पूरा आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। ठीक है। क्या है? ठीक है, अब इसमें क्या क्या डिजाइन करते हो लोग? टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी? डेटा, पूरा का पूरा पहले प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली, वो आर द एंड यूजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कौन यूजर्स है, किस टाइप की यूजर्स है जो ये प्रोजेक्ट को यूज करेंगे। उस हिसाब से टेक्नोलॉजी डिसाइड होता है, डेटाबेस डिसाइड होता है, फिर उस डेटाबेस का पूरा डिजाइन होता है, उसका पूरा डिजाइन होता है। भाई कौन सा टेबल बनेगा, कौन सी कॉलम बनेगी, ऐसे ही नहीं कोई भी उठा के कोई भी टेबल बना दिया उस अदर डेवलपर ने, ऐसा नहीं होता है। पूरा का पूरा डेटाबेस डिजाइन होता है, कौन से टेबल में कौन सी प्राइमरी की होगी, उस प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की होगी। इस सारा काम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का होता है। वो पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएगा आपका प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का, सब कुछ डिसाइड होगा। फिर डेवलपर का क्या काम होता है, वो डॉक्यूमेंट को रीड करो, कौन से टेबल बोले, कौन से कॉलम बोलिए, कौन से कंस्टेंट बोले कॉलम को, उसको फिर आप इस टूल के थ्रू बनाते जाओ। फिर अच्छा। आपका उसमें कोई भी रोल नहीं होगा चेंज करने का या डिजाइन करने का। बेसिकली नॉर्मलाइज होगा आपका डेटाबेस, कितने टेबल बनेंगे, कितनी कॉलम्स बनेगी, कितनी जरूरत कॉलम है, कितनी नॉर्मलाइज, पता है ना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वो पूरा का पूरा नॉर्मलाइज होगा आपका डेटाबेस। और सब कुछ तय होगा ये दोनों की तरफ से। आपका जो आर्किटेक्ट है, आपका टेबल ओन, डीबी डीबी आर्किटेक्ट है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है, बेसिकली जो हाई पोजीशन पे है, उनसे सब कुछ डिसाइड होके फिर एक डॉक बनेगा। ठीक है, फिर वो डॉक में सब कुछ लिखा होगा कि इस टेबल में इतनी कॉलम रहेगी, इस कॉलम पे एक कंस्टेंट लगेगा।
कौन सी कॉलम नॉट नल होगी, कौन सी कॉलम नल होगी, सब कुछ लिखा जाता है। अच्छा। और फिर वो डॉक्यूमेंट आपको हैंड ओवर किया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आपको सारी चीजें बनानी। हम्म। हाँ, अब छोटी कंपनी होगी, स्मॉल स्केल कंपनी होगी, वहां पे इतना सारा पॉसिबल नहीं है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी रखो, डीवी आर्किटेक्ट भी रखो, तो फिर आपको पूरा प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग समझ के आपको डीबी डिजाइन खुद से करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पे कोई सीनियर पीपल होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, एक एक तो आर्किटेक्ट हो सकता है, टीम लीड हो सकता है, उससे आपका पूरा डेटाबेस डिजाइन यूजर के अंडरस्टैंडिंग के बेस से कंफर्म करना पड़ेगा कि मैंने जो डेटाबेस डिजाइन किया हुआ है वो वैलिड है कि नहीं, एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। क्योंकि बार बार डेटाबेस चेंज करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। एक बार, क्योंकि आपका पूरा का पूरा डेटाबेस आपके एप्लीकेशन के बेस के ऊपर होगा ना, कौन से फॉर्म से कौन सा डेटा इंसर्ट होगा, कौन से फॉर्म पे कौन सा डेटा डिस्प्ले होगा। तो फिर आपका डेटाबेस खराब हो गया तो फिर आपका फॉर्म भी खराब हो जाएगा, यूआई भी खराब हो जाएगा। हम्म। क्योंकि डेटाबेस में आपने फील्ड 10 रखी हुई है, अब दिखाई आपने 5 ही है, तो देखो फिर 5 अनवांटेड पड़ी रही डेटाबेस में फील्ड, या तो फिर Yes. यहाँ पे 10 की रिक्वायरमेंट थी और आपने ली 5, सब कुछ हम्म। गड़बड़ कर दिया, सब कुछ खराब हो गया। हम्म। तो वैसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस थिंग्स। हम्म। ठीक है, Okay. क्लियर है? हम्म। एनी डाउट, एनी क्वेरी यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? कोई क्वेश्चन? Next. ठीक है, पक्का? हम्म। ओके चलो, सुमित आपका कोई क्वेश्चन, डाउट? नो सर, नो सर। क्लियर है ना? चलो चेक कंस्टेंट, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक्चुअल एग्जीक्यूट करानी क्वेरी सारी। ठीक है, वेयर क्लॉज कैसे लिखा जाता है, हाँ ठीक है, तो सब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ओके चलो। इसका क्या पंगा है, सिंपल नेम एक्सेप्टेड, हियर चेक एज है, सिटी है, ठीक है, कंस्टेंट सी एच के पर्सन्स, प्रॉब्लम है भाई।
ये लो, हद है भाई। पहले भी तो चेक वैसे ही लिखा था।
कंस्ट्रेंट क्या डाला है मैंने? ईच इज लेस देन इक्वल टू 18, ठीक है। चेक इज नॉट चल रहा है। हाँ लगा तो है। टाइम इंसर्ट, हाँ बराबर। फेल्ड, इंसर्ट इनटू फेल्ड हो गया, एम्प्लॉय फेल्ड बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट। तो हमने चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया यहाँ पे, जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, बराबर। Yes, sir. Therefore we have restricted the data from the user for the particular column। भाई आप एज ही डालोगे तो ऐसे आप अलग अलग कंस्टेंट दे सकते हो चेक कंस्टेंट के साथ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके चलो, सुमित एनी क्वेरी क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। चलो ओके फिर यहाँ पे यस Yes, sir. यस सर। तो वीडियो आई विल अपलोड इट। इवनिंग में टाइम है आप लोगों को?